हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। ओके, मैं ये 8.3 ही एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को इस एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें क्वेश्चंस में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस अभी इस पे सॉल्व करूंगी वीडियो पे, और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चों, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपीज उधार दिए हैं, ठीक है। 100 रुपीज आपने उसको उधार दिए हैं 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पे। तो आप 1 साल बाद उसको 110 रुपये देंगे, क्योंकि 100 रुपीज का 10% होता है 10 रुपीज। तो 1 साल बाद आप उसको कितने देंगे? 100 रुपीज जो आपने उससे उधार लिए थे एंड 10 रुपीज उसका ब्याज। ओके, अब अगर आप उसको ये पैसे नहीं दे पाए, अगर आप उसको ये पैसे नहीं दे पाए और आपने उससे कहा कि मैं आपके पैसे 1 साल के लिए और रखना चाहूंगा, आप मुझसे अगले साल पैसे ले लीजिएगा, तो वो क्या होगा कि अगले जो 1 साल के लिए आप पे ब्याज लगेगा वो लगेगा 110 रुपये पर। कितने रुपए पे? 110 रुपये। तो 110 रुपये के हिसाब से 110 रुपये का ब्याज हो जाएगा 11 रुपये। दैट मीन्स आपको फिर 2 साल बाद उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 121। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो ब्याज लगा था वो ब्याज भी आपका प्रिंसिपल में ऐड हो गया और फिर उस पे ब्याज लग रहा है। तो ब्याज पे जो ब्याज लगता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। ओके, तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले आप प्रिंसिपल लिख लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,800 रुपीज। कितने टाइम पीरियड के लिए है? 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। और कितना रेट है इसका? 12 1/2। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, और अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं बना चुकी हूँ इसका वीडियो। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो ब्याज लग रहा है वो कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपका ब्याज जो है वो है एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। मैं आपको इस पॉइंट पे इसलिए ज्यादा जोर डाल रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इसका सी पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर होता है। तो ये देखिए अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। हम अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है? 10,800। ओके, देन 1 प्लस रेट कितना है? 25/2, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इंटू 100। और टाइम है आपका 3 ईयर्स का। तो अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? 1 प्लस, इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 जा 8 और ये 3। यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे 1 और 1/8 में। इसको हम, ये आपका क्या है? एक फ्रैक्शन है और ये होल नंबर, इसको प्लस करने के लिए हम इसके नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम आएगा 8। ओके, तो हम इसको इस तरीके से प्लस करेंगे। जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड नहीं करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9/8। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 9/8 की पावर 3। अब इसकी पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। ओके, और आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये 2 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं 5 4 0 0। फिर अगेन तो ये हो जाएगा 2 7 0 0 अगेन, तो ये होगा 1 3 6 5। ओके, 1350, ठीक है। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ए कितना आ जाएगा? 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। आप इसको एक बार और कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 5। अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 675 है, 9 इंटू 9 होता है 81, 81 इंटू 9 729, ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 675 इंटू 729, तो हमें क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों वो ये आएगा। आप इसको करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर इसका ये आएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और जब आपका ये फाइनल आंसर आएगा तो आप इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, डेसिमल्स की डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और उसके भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका अमाउंट आ गया है, ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है 10,800, तो हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट हमारे पास कितना आ गया है, दिस इज अवर अमाउंट। इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। जब आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा दिस मच रुपीज, ओके। सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके बच्चों। ये हमने किसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, जब हमारा इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड ईयरली है, ठीक है। अब हम इसका सी पार्ट देखेंगे क्योंकि इसका जो बी पार्ट है वो सेम आपका ए पार्ट जैसा है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, सी पार्ट देखेंगे, क्योंकि सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, जो इंटरेस्ट लग रहा है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सी पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में थोड़ा अलग होता है, उसी चीज को आपको समझना है, ओके ओके। तो ये सी पार्ट, इसमें आपको ध्यान क्या देना है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस पे आपको ध्यान देना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो उस केस में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा रेट होता है वो जस्ट हाफ हो जाता है और जो टाइम पीरियड होता है वो डबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रेट दिया है 8%, तो रेट आपका हो जाएगा 4%, और यहाँ पे टाइम दिया, और आपको टाइम दिया है यहाँ पे 1/2 मीन्स 1.5 साल, तो 1.5 साल का ये हो जाएगा 3 साल, ठीक है। हाफ ईयरली में ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कि रेट हाफ हो जाता है और टाइम जस्ट डबल हो जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, अगर ये कैलकुलेशंस आपको नहीं आती हैं तो फिर मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत टफ है, और इन कैलकुलेशंस को आप जल्द से जल्द सीखिए। अगर आपको नहीं आता है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो इनको जब हम कैंसिल करेंगे, इसको यहाँ पे मैंने 5 से कैंसिल किया है, अगेन मैंने इसको यहाँ पे 5 से कैंसिल किया है, ठीक है, और फिर से इसको मैंने 5 से कैंसिल किया है, एंड द लास्ट फिर से, ओके। तो ये मेरा सारा कैंसिल हो गया। अब बचा है 104 इंटू 104 इंटू 104 अपॉन 4 इंटू 4। इसको मैं 4 से कैंसिल करूँगी 26 टाइम्स, दिस वन इज ऑल्सो 26 टाइम्स, ओके। सो अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आएगा 70,304, ओके। ये मेरा अमाउंट आया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में 70,304 माइनस 62,500, ओके। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 7,804 रुपीज़। तो हाफ ईयरली में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। और इसका जो ई पार्ट है इसमें क्या है, 10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब ये बाकी के जो क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो बच्चों। 5 में से मैंने आपके लिए 2 पार्ट्स कर दिए हैं, ए एंड सी। आप बी डी ई आप खुद कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।